गुरुदेव जी। कहिए देवी। मैं चाहती हूँ कि हमारे स्वामी का स्वर्गवास भी हो गया, हमारे ज्येष्ठ पुत्र राम, उनके साथ में लक्ष्मण, हमारी पुत्रवधू सीता भी वन की तरफ निकल गए। अब मैं यही चाहूंगी कि ननिहाल में मेरे बेटे भरत शत्रुघ्न दोनों वहां पर हैं, तो उन्हें शीघ्र से शीघ्र बुलाने का कार्य किया जाए, ताकि इस अयोध्या का राज पाठ मेरा बेटा भरत संभाल सके। जो आज्ञा देवी। द्वारपाल जाओ, तुम भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में हैं, उन्हें यहाँ पर लेकर आओ। तत्काल। और अगले दृश्य में आप देखेंगे वाल्मीकि मुनि का आश्रम। वाल्मीकि मुनि जी के पास में राम लक्ष्मण सीता जाते हैं और उनसे रहने योग्य, ठहरने योग्य, आश्रम योग्य, उनके योग्य कोई स्थान वाल्मीकि जी से वे पूछते हैं। आइए इसी कड़ी में अगला दृश्य। जय श्री राम। योगेश्वर वाल्मीकि मुनि को सेवक, तुम रघुकुल कुल के दीपक हो, हे राम तुम्हारी जय हो। हे मुनिदेव, मुझे इस वन में रहने योग्य कोई स्थान बता दीजिए जहां हम तीनों लोग एक साथ में रह सकें। वाह भगवान, वाह, खूब कहा। दूसरे सबको स्थान बताने वाले को मैं स्थान बताऊं। ओ काले काले में रमने वाले हो, किसी ठौर नहीं
बतलाऊं, सूरज को दीपक दिखलाऊं, इस दौर से मैं अब आपको भगवान में रखता आप सारे जहान को स्थान देते हैं, मैं आपको स्थान बताऊं। हे मुनिराज, ये सब छोड़िए और मुझे सांसारिक दृष्टि में कोई रहने का उचित स्थान बता दीजिए। ठीक है भगवान, अगर आप नहीं मानते हैं तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के ऊपर जाकर के आप विश्राम कर सकते हैं। वहाँ मंदाकिनी नदी का जल अत्यंत निर्मल है और अनेकों प्रकार के पशु पक्षी वहाँ विहार करते हैं। ठीक है मुनिदेव, जैसी आपकी आज्ञा। चिरंजीव महाराजन, चिरंजीव। अरे रघुकुलों में सूर्य समानी हो तुम, हे राम तुम्हारी। अगले सीन में आपके कैकेयी प्रदेश, जहां पर भरत और शत्रुघ्न अपने मामा योद्धा जी के साथ में बैठे दिखाई दे और भारत अपने स्वप्न की बात अपने मां से करते हैं। आगे क्या होता है अन पर देखिए। जय। बाबा श्री, मैंने आज एक स्वप्न देखा है। कैसा स्वप्न देखा भारत? बाबा जी, हथनी और बैलगिरी कुछ विराल सी दिखाई देती है, इसीलिए हम दोनों भाई अयोध्या जाना चाहते हैं। अवश्य जाना बेटा भरत। महाराज की जय हो। महाराज, आपको महलों में बुलाया गया है। ठीक है। ठीक है बेटा भरत, तुम जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हारा रथ तैयार करवा देता हूँ। ठीक है महाराज। भैया ये माइक की दुरुस्तीकरण आप लोग कर ले तो बेहतर रहेगा, बार बार नहीं कहना पड़े। वो नहीं है कोई नगर में, कुछ आया है दिशाए, दिशाए वो नहीं है कोई नगर में।
सेवक का प्रणाम। आयुष्मान ये बताओ भैया, ये अपनी अयोध्या नगरी इतनी सोनी सी क्यों दिखाई दे रही है? सोनी अनजान बना हाँ सही है भैया, सही है। सब कुछ नहीं क्या करावत रहा है। हाँ सही है भैया। आवाज आया कि हम दर्दी जता के पूछा था कि अयोध्या नगरी वीरान का है। हे भरत भैया, आप राजमहल को जाइए, वहीं पर सब कुछ आपको पता चल जाएगा और हम तो बताइए ना। अरे भैया एक बात तो बता दीजिए, इस सोनी अयोध्या का क्या कारण है? अब देखो कारण पूछे हैं? समुल्ला को मिलकर महतारी खिलाई हैं? सभी जाना फिर के महतारिया कैसे है? अतना गुण खिलाई है, तना त्रिया चरित्र बताओ हैं? महाराजों के और कहा था कारण बता दो हैं? समुल्ला गुण के बोलो नहीं है, हम महाराज बताइए ना, आप राजमहल का जाओ। अरे भैया बता दो। क्या बताई, हमारे मुंह से कुछ निकलते नहीं है। तुम राजा, हम लोग सेवक और प्रजा, मुंह से अगर कुछ उल्टा सीधा निकल गया तो तुरंत फांसी में लटका देंगे हमें सूली से। हम महाराज कुछ बताइए भैया एक बार ही बात बता दो, मुझ पे विश्वास करो, आपको कुछ नहीं होगा। कुछ न हुए, सब तुम्हारे कारण हो, सब तुम्हारे कारण। क्या हुआ मेरे कारण भैया? सब तुम्हारे कारण हुआ, तुम तुम्हारे महतारी तुम्हार महतारी बहुत गुण खिलाई दादा रे दादा। तुम्हार महतारी सब कराई है। क्या हुआ है बताओ तो भैया सही। कहा बताइए? अरे तुम्हार महतारी दुई वरदान मांग लिन राजा से। पहले वरदान में तुमका राजा मांग लिन, अब तुम राजा महाराज, और दूसरे में भगवान का 14 वर्ष का बलवान। हे विधाता, कितना सब हो गया, ये कैसा दिन देख रहा हूँ मैं। अरे तुम राजा हो गए, कौन दिन देखियो हो, भगवान बनवासी हो गए। अब आप राजमहल का जाओ, हुए सब कुछ देखो हार और राज करो, भगवान तो मरे गए 14 वर्ष का। ठीक है द्वारपाल, हम महल की ओर जाते हैं। हाँ जाओ प्रभु जाओ। हाँ अभी भरत को जब ये मालूम होता है कि हेलो कि मंथरा के कहने से कैकेयी माता ने भगवान को 14 वर्षों का वनवास और मेरे लिए राज मांगा है। दोनों महल के लिए रवाना होते हैं। मंथरा से मुलाकात होती है अगली सीन में। धन्यवाद।
इन राहों में अपनी पलकें बिछाए बैठी थी, तेरा इंतजार कर रही थी मेरे लाल। अरे तुझे मेरी आंखें तरस गई थी मेरे लाल। तू आ गया शत्रुघ्न, तू ठीक तो है दोनों। तो बेटा मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो हाल कहो ननिहाल का आए मेरे लाल। हाल कहो ननिहाल का आए मेरे लाल। तेरे नाना श्री क्या वहाँ है खुशहाल। माता श्री, हाँ बेटा, वहाँ तो सब लोग कुशल से है, लेकिन ये अयोध्या को क्या हो गया है? अयोध्या को तो कुछ नहीं हुआ बेटा। वैसे भरत, तुम उतनी दूर से चलकर आए हो, चलो महलों में जलपान करो, आराम करो। अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं सारा काम बनाकर रखी हूँ। और मेरी दासी अभी तक नहीं आई। मैंने उससे कहा था कि मेरे लाल आएगा, उसका स्वागत करना। आ गई। आज हमार भरत बबुआ आ गया है। आज बड़ी खुशी की दिन है। आज पूरी अयोध्या को मैं सजवाऊंगी। अरे मैं तो भरत, अरे वाह, अति सुंदर। अरे मैं तो सोने से कुंवर मढ़ाऊंगी, अपने भरत को राजा बनाऊंगी। मैं तो सोने से कुंवर मैं तो सोने से कुंवर मढ़ाऊंगी, मैं तो भरत को राजा बनाऊंगी। मैं तो सोने से वो चंडालिनो हृदय जली अब हमें जलाने आई है। रघुकुल का जलता दीप बुझारती बाढ़ करना। बेटा, अरे इतना क्रोध जानते नहीं आप दोनों भाइयों। मंथिरा बड़े ही अच्छे समय पर मेरी आंखें खोली है। मेरी तो मत मारी गई थी बेटा। अरे आज अपने हाथों से अपने लाल का राजनीति करूंगी। ये माता, तुमने क्या दान कर दिया है? पिलाया विष मुझे अच्छा किया है, प्यार दिया तूने। मुझको दुनिया से किया उपकारिया तू।
किया पुकारिया है तूने, विरह का तीर छाती से किया है पारिया है तूने। विरह का तीर छाती से किया है पारिया है तूने, लगाया घाव पर मेरे गरम दादिया तूने। बेटा ये क्या कर रहे हो? मेरे तो किए कराए पर पानी फेर रहे हो। सुनो मेरे लाल, तो हो जिसे में भला तेरा वही आज ये लाला हो। हो तेरा भला लाला वही किया आज ये लाला, बनोरा जा अयोध्या के और पहनो ताज ये लाला माता, ये सब मैंने लिए किया है। मुझे कब राज की इच्छा थी भैया? मैं तो भैया राम के चरणों का सेवक हूँ। बेटा तेरी इच्छा हो या ना हो, लेकिन एक माँ की तो इच्छा जरूर होती है कि मेरा बेटा राजा बने और उस राज्य को चलाए। मैं भी देखूं कि मेरा बेटा राज सिंहासन पर कैसा सुंदर लगता है और मैं भी एक राजा और राजकुमार की माँ कहलाऊं। माता, तुमने बड़ा ही अनुचित कार्य किया है। आज से तुम मेरी माता नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं। शत्रुघ्न किनारे सरजू के मुझको भी तुम पहुंचा देना। वो जब भी पिता का दाह कर्म मेरी भी चिता जला देना। मेरे छोटे भाई शत्रुघ्न, हो जब भी पिता का दाह कर्म मेरी भी चिता जला देना। बेटा ये क्या जीने मरने की बातें करता है मेरे लाल? ओ मेरे बेटा इस मैया की बात मेरा छैया निभाएगा। ओ मेरे बेटा इस मैया की बात मेरा छैया निभाएगा। ओ मेरे बन के राजा राज तू चलाएगा, बन के राजा राज तू चलाएगा। ओ मेरे बेटा इस मैया की बात मेरा भैया निभाएगा। माता, आप मेरी व्यथा को नहीं समझती। ये सारा संसार यही सोचेगा कि भरत ने राज पाने के लिए ये सारा नाटक रचा होगा। बेटा अरे जब तुम्हारे पिता तुम्हें ननिहाल में छोड़ दिया और यहाँ राम के राज के तिलक की तैयारी करना शुरू कर दिया, तब तो तुम्हारे पिताजी ने नहीं सोचा कि संसार क्या कहेगा कि एक बेटे को राजा बना रहे और दूसरे बेटे को ननिहाल भेज दिया। ये संसार है, इसके चक्कर में मत पड़ो मेरे लाल। मैं तो यही चाहूंगी तुम अयोध्या का राजभार सब कुछ संभाल लो। नहीं माता,
मैं अयोध्या का राज नहीं संभाल सकता हूँ, क्योंकि उस राजगद्दी पर भैया राम का ही अधिकार है। बोल दियो। ठीक है, मैं माता कौशल्या के पास जाता हूँ और भैया राम को लाने की अनुमति चाहता हूँ। अगर नहीं लाना है मेरे लाल, प्रणाम गुरु। गुरुदेव, मैं बड़ा भागा हूँ, मेरे ही कारण पिताजी का स्वर्गवास और भाई राम का वनवास हुआ है। बेटा भरत, अब राज का भार तुम्हारे कंधों पर है। फिर भी गुरुदेव, मैं इस राज का अधिकारी नहीं हूँ। बिछड़कर प्राण से इस देह का जीवन कहाँ होगा। तो बिछड़कर प्राण से इस देह का जीवन कहाँ होगा। करूँगा राज अपना मैं, नाम दर्शन जहाँ होगा। बेटा भरत, जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो। तो सुनो भरत, भाभी प्रबल सुख दुख जीवन सार। सुनो भरत, भाभी प्रबल सुख दुख जीवन सार। और हार लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि। हार लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं राजा नहीं बन सकता हूँ। अयोध्या के राजा भैया राम ही होंगे। लेकिन राम तो बन के हैं। गुरुदेव, मैं उनके पास जाऊंगा, उन्हें लाऊंगा और उनसे विनती करूंगा। गुरुदेव, ठीक है, अपना प्रयास करके देख लो। ठीक है गुरुदेव। माता जी, बेटा भैया राम को लाने की तैयारी की जाए। सुनो बेटा, लोग कहते हैं कि कोई हारता है कोई अपना होता है, जिससे लोग टूट जाते हैं और हार जाते हैं। मैंने तो तेरे प्रयास किया था, और ये क्या हो रहा है बेटा? तेरी यही इच्छा है तो मैं राजी हूँ, मैं सहमत हूँ, कहती हूँ बेटा, मुझ कलंकिनी के माथे का सारा कलंक धो बेटा। बेटा तो अघुबर को
उनको उनका हक दो बेटा, बस एक बार मैया कह कर इस छाती से चिपको बेटा। बेटा तेरी यही इच्छा है तो मैं भी तैयार हूँ और तैयारी कराऊंगी राम को मनाने के लिए, उन्हें वापस लाने के लिए। ठीक है माता, सारे अयोध्यावासी को साथ ले चलो, राम भैया को लाना है। ठीक है बेटा, ठीक है। तेरे राम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे राम लौट के आजा, बिन तेरे श्रृंगवेरपुर और श्रृंगवेरपुर का राजा निषाद राजगुप्त अपने मंत्रियों समेत में बैठा हुआ है और उसके पास में ये खबर आती है। कौन सी खबर आती है? रंगमंच पर देखिएगा। अरे भारत चले हैं चित्रकूट, हो रामा राम को मनाने, भारत चले हैं चित्रकूट, हो रामा राम को मनाने, चले हैं चित्रकूट, हो रामा राम को मनाने, चले हैं चित्रकूट, राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने, भारत चले हैं चित्रकूट, हो रामा राम को मनाने। मंत्री जी, जी महाराज। क्या बताऊं, जब से हमारा राम जी महाराज। हमका छोड़कर चले गए हैं, हाँ महाराज। का बताइए, एकदम से मन नहीं लागत है। हाँ महाराज, मन नहीं लागत है। अब किसी दिन निषाद राजगुप्त की जय हो। क्या बात है दोस्त? अरे बहुत करे भैया महाराज, क्या होएगा? अरे भरतवा के मन में पाप पैदा हो रहा है। कहाँ से? चतुरंगी सेना भी है, भगवान राम को मारे जा रहा है। सही? अरे हम अपनी आंखों से जीत के आए हैं। बड़ी बड़ी आंख, या देखो या। लेकर आए हो है? अरे अपनी आंखों से। अगर झूठ निकल गए तो? अरे ढूंढ कैसे निकले महाराज? अगर झूठ निकल गए तो? अरे मतिया भी दिलाही है हमारे। और अगर झूठ निकल के जो बांदर खाए खा के पेट फुलाए हो तो अच्छा ना हुई।
ठीक है महाराज, 4 दिन के भोजन बंद कर दो। अच्छा हाँ तो ठीक लेकिन है इनके भैया। कुछ खोज खबर हो भाई, हाँ पूरी चतुरंगी सेना लेके भगवान राम का मारे जा रहे, राजो ने नहीं 14 वर्ष के वनवासों पटेगी। ऐसा हाँ हाँ और का सही अरे बिल्कुल सही, 100% सही। तो फिर वीरों हो जाओ तैयार की तैयार हो जाएंगे। वीरों हो जाओ तैयार सर 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 चलो चलो सर 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 चलो चलो छनक छनक तलवार की तीरों हो जाओ सारी सेना सुना लो। और रुक यहाँ के कभी न रहो। और हमारी बात सुनो। धनुष बाण और बरछी भाले छुरी कटी भाले। धनुष बाण और बरछी भाले छुरी कटी भाले। मैं जो हारी कटारी संभालो, मैं जो हारी कटारी संभालो, करो मारी ही मारी तीरों। आपन जतनी सेना है हाँ महाराज। सब इधर उधर हाँ। लुकवा दियो अरे लुकवा दी, ढेला गुम्बा लेके खुद जगह बैठा दी है। और हाँ आ रही है। घाट रोक दो शीघ्र डुबा दो नाव सहित परवा। अरे मत तड़का पाएंगे ना महाराज। वो तक पहुंचे ना वहाँ। अरे बिल्कुल न पहुंचेंगे। घाट रोक दो शीघ्र डुबा दो नाव सहित परवा। राम हमारे कुशल देवता, राम हमारे कुशल देवता, दोनों के आधार की वीरों। और एक काम जल्दी करो, हाँ महाराज। एक दूत हाँ तुरंत प्रभु श्री राम लगे भेजा जाए। हाँ वो तो भेजा, लेकिन महाराज तोरे पर कबो कबो बहुत गुस्सा लागत है। काहे? हाँ हाँ अरे मान लो हम जोशीले टाइप के आदमी हैं, हाँ तुरंत हमारे गुस्सा गर्मी भर जात है। हाँ। कैसे घर में चीज खाई थे हम, हाँ। लेकिन तुम तो ठंडे हो। हाँ अपने दिमाग से सोचो महाराज। हाँ देखो बुद्धि की भी आवश्यकता है हाँ है ना। हाँ। कुछ बुद्धि के पहले करो प्रयोग। हाँ। अब भाई सीधे ये और सीधे अगर उनके ऊपर कई दिन जाएगा उन्हें वो चढ़ाई हाँ तो बात ना मालूम हो। पहले उनका आवे दियो, अब उनसे पूछो का करे जात है, दिमाग की बात है। हाँ हाँ। अब जानो तो तुम्हारे मंत्री यार हम लेकिन यही बतिया तो हमको कहा कि पहले सेना पूरी अपन लुकवा दियो। हम रुकवा दें तो पहले सुन लो महाराज। हाँ हाँ बताओ। एक टाली तो ईटा लेके बैठे हैं, छोड़ के एक डाले। हाँ हाँ तो बहुत सही है। को चतुरंगी सेना हाँ। आगे न जाए पाए। ठीक है हाँ ठीक। और सुनो हमका सबका इधर उधर कौन लुका जाए। ठीक बिल्कुल हाँ। एकदम तैयारी में धनुष बाण बरसी भारा लिए ठीक। और उनका आवे दियो। ठीक। पहले उनका गंतव्य आप जान लीजिए। कर्तव्य, अरे कर्तव्य हम जानी थे कि यहाँ कर्तव्य सुनो। कर्तव्य महाराज, कर्तव्य नहीं गंतव्य। हाँ वही कर्तव्य। हाँ कर्तव्य। हाँ वो
पहले जान लियो। हाँ तनी ऐसा है, जतना पढ़े हो उतना बोला करो। बता नहीं बोली तो भैया ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। हाँ कर्तव्य नहीं कर्तव्य। अच्छा भैया, हाँ। देखो हमारा राजा तुम जो कहो तो सब सही है ना। हाँ तो ऐसा करिए, हम लोग इधर उधर लुका जा रहे हैं। हाँ। अब आप उनके पहले मंतव्य समझो। हाँ अब अगर तनिको शंका हुए हाँ तो तनिक देखो, और इशारा नहीं समझी तो तनी आंखें मारो हमका। ठीक ठीक। हाँ, और ये आंखें मारो तो हम समझ जेबे कि अटैक करना है। ठीक हाँ? ठीक। हाँ भैया तो धरती चले हैं चित्रकूट रामा राम को मनाने। धरती चले हैं चित्रकूट रामा राम को मनाने। धरती चले हैं चित्रकूट रामा राम को मनाने। राम को मनाने भैया, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, राम को मनाने। भारती चले हैं चित्रकूट रामा राम को मनाने। गुरुवर और भैया भरत को हमारा प्रणाम। कुबेर, ये कौन है? बेटा, ये भूनायक निषाद राज सिंह वीरपुर का राजा और राम का प्यारा सखा है। भैया, राम का प्यारा सखा है। आओ मित, गले लग जाओ। गले लग जाएं? भैया भरत, आप किस कारण आपका प्रस्थान यहाँ पे हुआ है? भैया निषाद राज, हम अपने भ्राता श्री को लाने के लिए जा रहे हैं। उन्हें अयोध्या वापस लेकर जाना है। अयोध्या वापस लेकर जाना है? जी निषाद राज। अच्छा ठीक। मंत्री जी, जी महाराज। हे महाराज, अपना तो अपनी मेहरानों से नहीं कहा आंखें मारो। अरे आप पीछे काहे? आंखें मारे का दोनों जरूरत नहीं पड़ी। बताओ काहे नहीं आंखें मारे? ये अच्छे आचरण के हैं। अच्छे, ये सब कुछ अच्छा बुरा कुछ नहीं, तुम केवल आज्ञा दियो बस अब अंतर करा। हाँ ऐसा है, अपन गुस्सा संभाल के रखो। हाँ, ये देखो ये पीने का झोरा लेकर बोले वो गुस्सा धरी अपन। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ बताओ क्या मामला है भाई? जा रहे हैं हाँ, अपने प्रभु श्री राम का वापिस आने। वापस आने? हाँ अब मारे नहीं जाते, न मरी है। सही कहा तो, कान में विश्वास नहीं वो जोर से कहा हाँ मरी है। नहीं है। सही यही आंखें नहीं मारे रहे हैं तो लावे जाते हैं, हाँ लावे जाते हैं। मनावे जाते हैं। हे भरत भैया, अरे हमसे बड़ी गलती हुई गा महाराज। मेरे विषय में बड़ा गलत विचार की। या देखो तलवारिया से मारेंगे
हम समझा हमारे प्रभु का मारे जातो। भैया आप हमें ये बतलाइए इस वक्त भैया राव कहाँ पर होंगे? हाँ रुको बताए महाराज हो। महाराज हो महाराज महाराज आप दोनों कहो रहा कि बड़े उत्तम दिल विचार के हैं, बहुत सही कह रहा है। हमका भैया कही अयोध्या तो हुआ रे राजा, हमका भैया कही। हाँ रुक जाओ यार। और ये पूरे गांव समाज में आज तक कोई हमका भैया क्या समझो दियवर तो जो करवे बच्चे देखो तो चाचा चाचा। अब जो लड़की स्पीड निकल जाएगा हमारा संज्ञा चाचा बाहर हमारा भैया कहीं भैया सीधा देखो चौड़ा होगा। हाँ इनका ऐसा करो कि प्रभु के पास में ले चला जाए, ठीक है? हाँ आओ भैया। अरे बारात तो चले हैं चित्रकूट हो रहा, चले हैं भैया जा रहे हैं भगवान से मिले और हम दौड़ते हो जाए नदी नाला पार करे, बहुत छड़कीले हैं लोग। हाँ और का अरे पेट न देखो हमारे कि नकारा जैसा है। हाँ हम बहुत छड़कीले आदमी हैं, तो हम दौड़ दौड़ के नदी नाला पार करते हुए पहले भगवान लगे पहुंच जाइए और उनका संदेश बता दी कि तुम्हारे भरत भैया आवत है, अब घर का तुम वो करो तैयारी है नहीं। जय श्री राम। शिवा कॉस्मेटिक सेंटर भातापुर चौराहा से पहले ये 50 रुपए रामलीला समिति को दे रहे हैं। रामलीला समिति धन्यवाद देती है। और 101 रुपए बाबा दीन यादव सरायखा निवासी 101 रुपए रामलीला समिति को दे रहे हैं। रामलीला समिति धन्यवाद देती है। चित्रकूट के पास में आए गए। हाँ ये हो रहा था भगवान। अब हम भगवान का देवे संदेशा यही कहूँ खोजी, यही कहीं उनका आश्रम होगा। हे प्रभु हम निषाद राज गुह के मंत्री गुड़ गोबर, हाँ हम आपके पास बस संदेशा लेके आए हैं। भरत भैया पूरी लाव लश्कर चतुरंगी सेना के साथ नहीं आ रहे हैं। क्या? हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चलता है या कैसे होने दूंगा।
जाता है, उस जैसा तो सुशील भाई इस जगह न पाया जाता। फिर यह भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से मचता ना कोई खेल। हाँ भैया लक्ष्मण, उससे और उसकी सेना से भीड़ पाना कोई खेल नहीं है। अरे प्रभु, ऐसी कोनो बात ही नहीं है। अरे तो भैया, तो आपको लेने के लिए अयोध्या आ रहे हैं लक्ष्मण भैया, आपके क्रोध व्यर्थ है। हम बहुत ज्यादा क्रोधी हैं, हम अपने जानना था कि हमारे बहुत क्रोध भरा है। हाँ, लेकिन आज इनका देख के हम समझ गए ना, दुनिया में सबसे ज्यादा क्रोधी नहीं है। आओ खिन्नता तुरंत धनुआ बाणु होगा। ये लक्ष्मण भैया वो आपसे मिलने आ रहे हैं, आप लोगों को लेने के लिए आ रहे हैं, जो तो संग्राम करने नहीं आ रहे हैं। प्रभु, हम उनका निवाह के लायक है। आए, ठीक है। ठीक है। माता, आप सबका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। भैया भरत, अयोध्या नगरी में क्या हो रहा है इस टाइम? भैया कुछ कुशल सा नहीं है भैया, महाराज स्वर्ग सिधार गए। क्या पिताजी नहीं रहे? ये आप विधाता, ये तूने क्या कहे इस अयोध्या नगरी पर ढा दिया है। करी क्या हाय करता ने विपद सब नगरी पर विधाता ने ये कैसा करी क्या हाय करता रे विपद सब एकदम तारी। पिता को स्वर्गवन हमको
चलो अयोध्या लौट चलो। नहीं भरत, मैं अयोध्या वापस नहीं लौट सकता। बेटा, हे भरत, तेरा छोटा भाई है राम बार बार विनती कर रहा है, मेरे लाल तेरे बिना अयोध्या वीरान सा लगने लगा है। अरे मेरी मत मार दी थी मंदिरा ने, मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया मेरे लाल। हम लोगों का कहना मानो राम और अयोध्या वापस चलो बेटा। मैं अपने करनी पर पछता रही हूँ। हे राम ये मैया व्याकुल है, बेटे की कृपा चाहती है। बेटे हो तो कृपा करो, ये मैया क्षमा चाहती है। नहीं माता, आप क्षमा ना मांगे, हम वचनबद्ध हैं। माँ, मोरा ध्वज ने सत्य पर बलिदान बेटे को किया। मोरा ध्वज ने सत्य पर बलिदान बेटे को किया। सत्य पर हरिश्चंद्र ने परिवार को भी कर दिया। सत्य पर राजा श्री ने प्राण का सौदा किया। सत्य पर राजा श्री ने प्राण का सौदा किया। सत्य के कारण हमें वनवास में आना पड़ा। माँ, सत्य का पालन करें हम, यही सच्चा कर्म है। याद रखो सबसे ऊंचा धर्म है। बेटा, मैं तो तेरी माँ हूँ। एक माँ अपने बच्चे से कभी नहीं कहेगी कि धर्म से या अपने सत्य से अपने कदम को पीछे हटाए। फिर भी तुम्हारा भाई भरत अगर उसका कहना मानो राम, तो अयोध्या जरूर वापस चलो। हे भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? बड़े भ्राता जी के होते छोटा नाराज कर सकता है। यदि करता है तो भय धर्म या धर्म शास्त्र की आज्ञा। यदि करता है तो है अधर्म या धर्म शास्त्र की आज्ञा। जब बात धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो या भाई भरत या धर्म। भैया भरत, मैं कभी न दूंगा आज्ञा हुआ तुम पाप अनित अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, सत्कर्म करो सद्धर्म करो। भैया, फिर आपको तो अयोध्या चलना होगा। तुम ही हो आसरा मेरे,
वाह, आज मन बहुत प्रफुल्लित हो गया। भाई भाई में ऐसा अघोष प्रेम। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं जिससे दोनों की दुविधा दूर हो जाएगी। बतलाइए गुरु। बेटा भरत, और वह 14 वर्ष, वह 14 वर्ष रहे बन में, या 14 वर्ष अयोध्या में। बेटा, और उनके प्यारे प्रतिनिध हो प्यारे प्रतिनिध हो कर दे समय राज्य की रक्षा में। और सुनो बेटा, तो रखवाले बनकर सुनो भरत, अब रखवाले संभाल करोगे तुम, रखवाले संभाल करोगे तुम। अब रघुराई जब बन से लौटे, रघुराई जब बन से लौटे तो राज ठीक है गुरुदेव, यह माता जी और आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, लेकिन गुरुदेव मैं विवश हूँ कि भैया राम से एक बात जरूर कर देना कि अगर उन्हें 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक लगे तो भाई भरत को जीवित नहीं पाएंगे। नहीं नहीं भरत, मुझे 14 वर्षों से एक दिन भी अधिक नहीं लगेगा। लो मेरी खाऊ ले जाओ और इसे अपने साथ ही रखना। ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। तुम दोनों साक्षात धर्म के अवतार हो। तुमने दिखला दिया धर्म पालन के सामने राज्य का कोई मोल नहीं। राजा भरत, अब आप लोग अयोध्या वापस लौट जाएंगे। राम के अनुराग में ये भरत सन्यासी बना, वास नगरी में करूंगा किंतु ये बनवासी बना। ठीक है, हेलो हेलो।